एक अनंत सवाल का आलम। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर तरफ सवाल ही सवाल नजर आते हैं। जवाब ढूंढने की कोशिश में हम इधर उधर भटकते हैं, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं होता। रमन महर्षि का यह कथन, मन तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप यह नहीं देख लेते कि अराजकता के पीछे क्या है, ऐसा ही एक सवाल हमारे सामने रखता है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि एक गहरा निमंत्रण है अपने भीतर की उस सच्चाई को खोजने का जो हमारे मन के शोर और अराजकता के पीछे छिपी है। आइए इस कथन को एक कहानी के जरिए समझें। यह कहानी है एक साधारण इंसान की, जिसने अपने मन के तूफानों को पार करके शांति का रास्ता खोजा। यह कहानी भावनाओं से भरी है, जिसमें सवाल हैं, जवाब हैं और सबसे बढ़कर आत्मजागरूकता का एक अनमोल सफर है। मन की उलझन, अराजकता की शुरुआत। हमारी कहानी शुरू होती है वेदांत नाम के एक युवक से। वेदांत कोई असाधारण इंसान नहीं था। वह एक साधारण परिवार से था, जिसके पास एक अच्छी नौकरी थी, कुछ दोस्त थे और समाज में थोड़ी बहुत इज्जत भी थी। बाहर से देखने में उसकी जिंदगी परिपूर्ण थी, लेकिन भीतर से वह एक तूफान में फंसा हुआ था। हर सुबह वह उठता, अपने काम में जुट जाता और दिन के अंत में थककर बिस्तर पर गिर पड़ता। लेकिन रात को जब दुनिया सो रही होती थी, उसका मन जागने लगता था। यह सब क्यों? मैं सुबह से शाम तक भागता क्यों हूं? क्या यही जिंदगी है? ये सवाल उसके मन में बार बार उठते। वह सोचता, शायद और मेहनत करूं तो यह खालीपन भर जाएगा। लेकिन जितना वह बाहर की दुनिया में जवाब ढूंढने की कोशिश करता, उतना ही वह उलझता जाता। कभी उसे लगता कि उसे और पैसों की जरूरत है, कभी उसे लगता कि उसे और इज्जत चाहिए। लेकिन जब ये चीजें मिल भी जाती तो मन फिर भी शांत नहीं होता था। यह वही अराजकता थी जिसकी बात रमन महर्षि ने की थी। वह अराजकता जो हमारे मन को एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने देती। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया, जब सब कुछ ठीक होने के बावजूद कुछ कमी सी लगती है? जब मन बिना किसी वजह के बेचैन हो उठता है। वेदांत भी उसी बेचैनी से जूझ रहा था। वह नहीं जानता था कि इस शोर का जवाब कहाँ मिलेगा। लेकिन कहते हैं न, जब सवाल सच्चा होता है तो जवाब भी कहीं न कहीं से आ ही जाता है। एक अनजानी मुलाकात, सवालों का सैलाब। एक दिन अपनी इस बेचैनी से तंग आकर वेदांत शहर से दूर एक शांत नदी किनारे जा पहुंचा। वहां एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठहराव था, मानो वह दुनिया की हर उलझन से परे हो। वेदांत को नहीं पता था कि वह वहां क्यों रुका, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद उस साधु की ओर बढ़ गए। बाबा, मेरा मन शांत क्यों नहीं होता? वेदांत ने बिना किसी हिचक के पूछ लिया। साधु ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। मन को शांति चाहिए, लेकिन तुम उसे और अशांति दे रहे हो। वेदांत हैरान था। मैं तो बस अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, उसने जवाब दिया। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, तुम बाहर की चीजों को ठीक करने में लगे हो, लेकिन अराजकता तो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम यह नहीं देखोगे कि वह अराजकता क्या है, मन कभी नहीं रुकेगा। यह सुनकर वेदांत के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। अराजकता क्या है? क्या यह उसकी चाहते थीं? उसका गुस्सा? उसका डर? या फिर कुछ और? साधु की बातें उसके मन में गूंजने लगीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस अराजकता को कैसे देखा जाए। लेकिन उस पल में उसे एक बात समझ में आई, जवाब बाहर नहीं, भीतर ही कहीं है। और यही वह क्षण था जब उसने तय किया कि वह अपने मन के इस शोर को समझेगा।
अंदर की यात्रा, सत्य की तलाश। वेदांत ने साधु की सलाह को गंभीरता से लिया। उसने अपने मन को समझने की ठानी। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं था। उसने ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसका मन और ज्यादा भटकने लगा। हर बार जब वह आंखें बंद करता, विचारों की बाढ़ आ जाती। कभी बचपन की कोई पुरानी बात याद आती, कभी भविष्य की चिंता सताने लगती। वह हताश होने लगा। मैं तो और ज्यादा उलझ रहा हूं, उसने एक दिन साधु से शिकायत की। साधु ने हंसते हुए कहा, मन एक जंगल है। जब तुम उसमें घुसते हो तो पहले कांटे ही चुभते हैं। लेकिन अगर तुम रुक गए, धीरे धीरे रास्ता दिखने लगता है। वेदांत को यह बात समझ में आई। उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन कुछ पल अपने मन को देखने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे अपने विचारों को समझना आ गया। वह देखने लगा कि उसका गुस्सा, उसकी इच्छाएं, उसका डर, ये सब मन की बनाई कहानियां थीं। एक दिन ध्यान करते करते उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। उस पल में न कोई चिंता थी, न कोई चाहत, बस एक अनंत शांति। वेदांत की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि यही वह जवाब था जिसे वह बाहर की दुनिया में ढूंढ रहा था। यह शांति उसके भीतर ही थी, बस उसे खोजने की हिम्मत चाहिए थी। अराजकता का सच, मन की माया। वेदांत अब समझ चुका था कि अराजकता का कारण बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसका खुद का मन था। हमारा मन हर पल कुछ न कुछ चाहता है। कभी पैसा, कभी इज्जत, कभी प्यार। और जब ये चीजें मिलती हैं तो भी वह रुकता नहीं। वह फिर कुछ और मांगने लगता है। रमन महर्षि का कहना था कि इस अराजकता के पीछे एक सत्य छिपा है, वह सत्य जो हमें बताता है कि हम वास्तव में कौन हैं। वेदांत ने जाना कि जब हम अपने विचारों से परे जाते हैं, जब हम अपने मन के शोर को चुप कराते हैं, तो हमें वह शांति मिलती है जो अनंत है। यह शांति किसी चीज पर निर्भर नहीं करती, न पैसों पर, न रिश्तों पर, न सफलता पर। यह शांति हमारे भीतर ही है। लेकिन हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हमारा मन हमेशा बाहर की ओर भागता है। उसने यह भी समझा कि मन की यह अराजकता कोई दुश्मन नहीं है। यह बस एक संदेश है, एक संदेश कि हमें रुकना होगा, देखना होगा और समझना होगा। जब हम अपने मन को देखते हैं तो वह हमें वह सत्य दिखाता है जो हमेशा से हमारे भीतर था। जीवन का नया रंग, शांति की राह। वेदांत की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वह अब भी वही काम करता था, वही लोग उसके आसपास थे, लेकिन उसका नजरिया बदल गया था। अब वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता था। जब गुस्सा आता तो वह उसे देखता और मुस्कुरा देता। जब कोई इच्छा मन में उठती तो वह उसे पकड़ने की बजाय छोड़ देता। उसने अपने दोस्तों को भी अपनी इस यात्रा के बारे में बताया। कुछ ने उसकी बातों को समझा, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन वेदांत को अब इसकी परवाह नहीं थी। वह जानता था कि हर इंसान की अपनी यात्रा होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन मंजिल वही है, वह शांति जो अराजकता के पीछे छिपी है। वेदांत ने यह भी सीखा कि शांति का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा। दुख आएंगे, चुनौतियां आएंगी, लेकिन जब हम अपने मन को समझ लेते हैं तो ये दुख हमें तोड़ नहीं पाते। हम उन्हें देखते हैं, स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। खुद से एक सवाल, आपकी अपनी खोज। यह कहानी वेदांत की थी, लेकिन यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपने मन के शोर से परेशान है। रमन महर्षि का यह कथन हमें एक दर्पण की तरह दिखाता है। यह पूछता है, क्या तुमने कभी अपने मन को देखा है?
क्या तुमने कभी उस अराजकता को समझने की कोशिश की है जो तुम्हें रातों को जगाए रखती है? जिंदगी एक पहेली है और इसका जवाब बाहर नहीं, आपके भीतर है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में भाग रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुककर यह सोचा कि यह भागदौड़ हमें कहाँ ले जा रही है? क्या हम वाकई वह जिंदगी जी रहे हैं जो हम जीना चाहते हैं, या हम बस अपने मन की माया में फंसे हुए हैं? आज इस पल अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं कौन हूं? मेरी इस भागदौड़ के पीछे क्या है? शायद यही सवाल आपको उस शांति की ओर ले जाए जिसे खोजने के लिए हम सब जिंदगी भर भटकते हैं। सत्य की ओर एक कदम, मन का आलम। वेदांत की कहानी हमें यह सिखाती है कि मन का शोर कोई अभिशाप नहीं है। यह एक निमंत्रण है, एक निमंत्रण कि हम अपने भीतर झांकें, अपने सवालों का जवाब खोजें। रमन महर्षि का कहना था कि जब तक हम अराजकता के पीछे का सत्य नहीं देख लेते, तब तक मन रुकेगा नहीं। लेकिन यह सत्य क्या है? यह सत्य है कि हमारा असली स्वरूप विचारों से परे है। हम न हमारे गुस्से हैं, न हमारी इच्छाएं हैं, न हमारा डर। हम वह शांति हैं जो इन सब के पीछे छिपी है। लेकिन इस शांति तक पहुंचने के लिए हमें अपने मन को देखना होगा। हमें उसके शोर को सुनना होगा और फिर उसे चुप करना होगा। यह आसान नहीं है। यह रास्ता कांटों से भरा है। लेकिन हर कदम के साथ हम अपने आप को और बेहतर समझने लगते हैं। और जब हम उस सत्य को देख लेते हैं तो जिंदगी का हर रंग और खूबसूरत हो जाता है। अंत एक नई शुरुआत। मन तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप यह नहीं देख लेते कि अराजकता के पीछे क्या है। यह रमन महर्षि का वचन नहीं, बल्कि एक सत्य है। यह हमें बताता है कि जिंदगी की हर उलझन, हर तूफान के पीछे एक शांति छिपी है। और वह शांति कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। तो आइए इस यात्रा को शुरू करें। अपने मन को देखें, उसके शोर को सुनें और फिर उससे परे जाएं। क्योंकि जब आप उस सत्य को देख लेंगे जो अराजकता के पीछे है, तो आपका मन नहीं रुकेगा, वह मुक्त हो जाएगा। और यही है जिंदगी का असली आनंद। यह कहानी खत्म नहीं होती। यह एक नई शुरुआत है। हर इंसान के लिए जो अपने मन के सवालों से जूझ रहा है, यह कहानी एक रास्ता दिखाती है। तो आज अभी इस पल अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? और शायद यही सवाल आपको उस शांति की ओर ले जाए जो हमेशा से आपके भीतर थी। ध्यान तकनीकों पर विस्तृत जानकारी। वेदांत की कहानी में ध्यान ने उसके मन की अराजकता को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए उन ध्यान तकनीकों को और गहराई से समझें जो उसने अपनाई और जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। 1. सांसों का ध्यान, आनापानसति। यह सबसे सरल और प्रभावी ध्यान तकनीक है। सांसें हमारे जीवन का आधार हैं और ये हमेशा हमारे साथ रहती हैं। वेदांत ने सिखा कि जब मन भटकता है तो सांसों पर ध्यान लाने से वह स्थिर होता है। कैसे करें? एक शांत जगह पर बैठें। रीढ़ सीधी रखें। आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। नाक से हवा अंदर जाते और बाहर निकलते हुए महसूस करें। अगर मन भटके तो उसे बिना जज किए सांसों पर वापस लाएं। लाभ: यह मन को एकाग्र करता है, तनाव कम करता है और भावनाओं को संतुलित करता है। सुझाव: शुरुआत में 5 से 10 मिनट करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। 2. विपश्यना, निरीक्षण ध्यान। विपश्यना का मतलब है अपने मन को गवाह की तरह देखना। वेदांत ने इस तकनीक से अपने विचारों और भावनाओं को बिना पकड़े समझा। कैसे करें? आराम से बैठें। आंखें बंद करें। अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखें।
अगर गुस्सा, खुशी या चिंता आए तो उसे न अच्छा कहें न बुरा, बस देखें कि वह आया और चला गया। लाभ, यह आत्मजागरूकता बढ़ाता है और भावनाओं से दूरी बनाता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। सुझाव, इसे नियमित करें। शुरुआत में विचारों की बाढ़ आएगी, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होगा। 3. आत्मनिरीक्षण स्वाध्याय, यह तकनीक अपने सवालों के जवाब ढूंढने की है। वेदांत ने हर दिन अपने विचारों और इच्छाओं के पीछे का कारण समझने की कोशिश की। कैसे करें? दिन के अंत में कुछ मिनट निकालें। अपने दिन के अनुभवों पर विचार करें। पूछें, मैंने यह क्यों किया? यह इच्छा क्यों उठी? मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? अपने जवाबों को बिना जज किए स्वीकार करें। लाभ, यह आत्मसमझ को गहरा करता है और जीवन के मकसद को स्पष्ट करता है। सुझाव, एक डायरी में अपने विचार लिखें। इससे पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। 4. प्रकृति के साथ ध्यान, प्रकृति की शांति मन को गहरा प्रभाव देती है। वेदांत ने नदी किनारे और पेड़ों के बीच ध्यान करके अपने मन को संतुलित किया। कैसे करें? किसी प्राकृतिक जगह पर जाएं, जैसे पार्क, नदी किनारा या पहाड़। वहां बैठकर प्रकृति की आवाजें सुनें, पंछियों की चहचहाहट, हवा का बहाव या पानी का प्रवाह। अपनी सांसों पर ध्यान दें और प्रकृति के साथ एकाकार होने की कोशिश करें। लाभ, यह तनाव को कम करता है और मन को ताज। सुझाव, सप्ताह में कम से कम एक बार प्रकृति में समय बिताएं। 5. मंत्र ध्यान, वेदांत ने कुछ मौकों पर मंत्रों का उपयोग किया, जैसे का जाप, जो मन को केंद्रित करता है। कैसे करें? एक शांत मंत्र चुनें। आंखें बंद करें और मंत्र को धीरे धीरे दोहराएं। हर जाप के साथ उसकी ध्वनि और अर्थ पर ध्यान दें। लाभ, यह मन को शांत करता है और आध्यात्मिक जुड़ाव बढ़ाता है। सुझाव, छोटे सत्रों से शुरू करें, जैसे 5 मिनट, और धीरे धीरे बढ़ाएं। ध्यान के दीर्घकालिक प्रभाव, वेदांत ने इन तकनीकों को नियमित रूप से अपनाकर न केवल अपने मन की अराजकता को शांत किया, बल्कि अपनी जिंदगी को भी बदल दिया। ध्यान ने उसे सिखाया कि शांति बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। उसने सीखा कि मन का शोर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संदेश है, रुकने, देखने और समझने का। इन तकनीकों को अपनाकर कोई भी अपने मन को समझ सकता है। यह यात्रा आसान नहीं, लेकिन हर कदम आपको अपने सत्य के करीब ले जाता है। रमन महर्षि का कथन हमें यही सिखाता है, अराजकता के पीछे की सच्चाई को देखने की हिम्मत करें और आपका मन मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।